नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। निश्चित स्वरूप 1920 ईस्वी में आया था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रूसो ने की थी। किसमें की थी? अपनी पुस्तक इमाइयल। इसका काल्पनिक शिष्य था ये इमाइयल रूसो का। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थांडाई को माना जाता है। कोलसेनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से हुई, जबकि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से हुई। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। स्किनर ने पहले भी बताया था, संपूर्ण आ जाता है, सब कुछ से मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। करो एंड करो, कल आपको बताया था संबंध के बारे में। करो एंड करो के मध्य संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की सीखने अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने केवल वृद्धावस्था तक बताया है, पूरा नहीं बताया सीखने, केवल वृद्धावस्था तक ही बताया। ये याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का अनुभव का वर्णन करता है, केवल वृद्धावस्था तक। अब आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसे है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायी विज्ञान। ये प्रश्न आ सकता है, 2 बार आया हुआ, एक बार सीटेट में, एक बार आरटेट में, कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विधायी विज्ञान है, क्यों ये कारणों की खोज पर बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अब क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अब कि शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र है। वंशानुकरण वातावरण का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वंशानुकरण वातावरण दोनों गुणनफल है। व्यक्ति के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सीखने और सिखाने के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। क्या हम सिखा रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मापन और मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व का समायोजन का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। स्वयं के ज्ञान के लिए, बालक की आवश्यकता व समस्याओं को जानने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए, समय सारणी का निर्माण करने के लिए, अनुशासन तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए। आगे पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए, मापन और मूल्यांकन के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। स्किनर के अनुसार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी के आधार कौन कौन सी हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियां महत्वपूर्ण है। एक तो आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। ये दोनों इंपॉर्टेंट विधियां हैं। कई एग्जाम में पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधि, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधि के भी 2 प्रकार हैं। पहला तो है आत्मनिरीक्षण, दूसरा है गाथा वर्णन विधि। हम अब आत्मनिरीक्षण के बारे में विस्तार से बढ़ेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि, इसका प्रतिपादक था विलियम वुंट टिचेनर। ये कौन से थे? चेतनाई विज्ञान वाले थे। विलियम वुंट टिचेनर, विलियम जेम्स। ये सबसे प्राचीन विधि है। इसने संरचनात्मक सिद्धांत भी दिया था। विलियम वुंट और टिचेनर दोनों ने मिलकर, वो भी सबसे प्राचीन सिद्धांत था। नोट, विलियम जेम्स ने आलोचना करते हुए लिखा कि आत्मनिरीक्षण द्वारा व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। विलियम जेम्स ने का कथन है कि आत्मनिरीक्षण द्वारा व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। आगे वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि कई प्रकार है वस्तुनिष्ठ का, हम पूरे प्रकार को एकदम सही तरीके से पढ़ें। पहला निरीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में पहली निरीक्षण विधि। ये भी प्रश्न आ जाता है कि गाथा वर्णन विधि कौन सी विधि है, आत्मनिष्ठ विधि या वस्तुनिष्ठ विधि? तो हमको क्या करना है? आत्मनिष्ठ विधि करना है। प्रतिपादक कौन है इसके? जेबी वाटसन। निरीक्षण के 2 प्रकार, पहला औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। हम औपचारिक रूप से भी निरीक्षण कर सकते हैं, अनौपचारिक रूप से भी निरीक्षण कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग छोटे बालकों, जानवरों और पागलों के लिए किया जाता है। अब आगे है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? विलियम वुंट। मनोविज्ञान को
विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। इस विधि द्वारा पूर्व निर्धारित दसों का अध्ययन करता है। अब आपको पहले बताया था, वुंट पहले भी आया था, उसने कौन सी दी? आत्मनिरीक्षण। कौन सी आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मनिरीक्षण दी? प्रयोगात्मक विधि में विलियम वुंट ने दिया, वस्तुनिष्ठ विधि में प्रयोगात्मक विधि उसके जनक भी विलियम वुंट। इस विधि द्वारा पूर्व निर्धारित दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट विधि है, जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन की है। ये प्रतिपादक टाइडमैन। इस विधि द्वारा ऐसे प्रश्न आता है, एक बार एग्जाम पूछा गया है कि कौन सी विधि के द्वारा बाल अपचारिक समस्याओं तथा मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा व्यक्ति इतिहास विधि। आगे मनोविश्लेषण विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड थे, ये वियना के थे, इसके द्वारा चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। पागल। अब ये आ जाता है चेतन मन का अध्ययन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो मनोविश्लेषण विधि। इसने चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन के बारे में बताया था। आगे विकासात्मक विधि। प्रतिपादक कौन है विकासात्मक विधि के? जीन पियाजे। इस विधि द्वारा बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक का विकास कौन सी अवस्था में चल रहा है? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे विस्तार से बताते हैं। समाज विधि के प्रतिपादक कौन है? जेएल मोरेनो। इस विधि द्वारा किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। समाज में जो घटना होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है समाज विधि में। आगे प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि की आदि प्रतिपादक, पुराने प्रतिपादक कौन है? सुकरात है, और मनोविज्ञान में प्रतिपादक है वुडवर्थ। इस विधि को कागज पेंसिल विधि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कागज पेंसिल विधि कौन सी विधि को कहा जाता है? प्रश्नावली विधि को। इसमें प्रश्नावली 4 प्रकार है। खुली प्रश्नावली ले सकते हैं, प्रतिबंधी बंद प्रश्नावली, चित्रित, मिश्रित। इसका अर्थ है कि हम किसी को खुले रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को बंद लिफाफा दे सकते हैं, उसमें क्वेश्चन हो। चित्र के रूप में पूछ सकते हैं, चित्र के बारे में पूछ सकते हैं, या मिश्रित रूप से, दोनों चित्र भी हो, खुले भी हो या बंद भी हो। अगली विधि है उपचारात्मक विधि। इस विधि का प्रयोग पढ़ाई में कठिनाई का महसूस करने वाले, आचरण में कठिनाई महसूस करने, गंभीर समय के विचारों से शिकार बाल को लिया किया जाता है। कि उपचारात्मक मतलब होता है जानना। अब आगे साक्षात्कार विधि। आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करने की तकनीक क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आगे मनोभौतिकी विधि। इस विधि द्वारा मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्यार का अध्ययन किया, प्रभाव का अध्ययन किया। तो साथियों, आपका फ्रेश एजुकेशन न्यूज़ कैसा लगा? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।